देव भगवान, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सत्य हो तो मेरे बेटे को एक भी खरोज नहीं आना चाहिए महाराज। धतकते हुए आगी में बेटा पड़ा जरूर, लेकिन महाराज वहां क्या हो रहा है? उस आगी के साथ वो पुत्र खेल रहा है महाराज। ये होता है पतिव्रता धर्म। अब तो गोपियां वापस कहने लग गई, देखो भगवान आपने आपकी तरफ तो दे दिया, लेकिन अब हमारी तर्क सुनो। एक पतिव्रता स्त्री है महाराज, नई नई शादी हुई है और उनके जो पति देव है उन्हें विदेश जाना है। अब उन्हें ऐसा प्रेम हुआ पति से कि कहने लग गई, महाराज अब आप बताओ कि वो पति देव तो विदेश जा रहे हैं, लेकिन पति देव भी बड़े अच्छे थे महाराज। उनने कहा, देवी में जब तक ना आऊं ना, एक चित्र बनाया और चित्र बनाकर कहा ये चित्र अपने पास रखो, और जब तक मैं ना आऊं तब तक इस चित्र के साथ प्रसादी खाना, जो भी करना महाराज। उसका पतिव्रता धर्म देखो महाराज। अब उसका एक ही काम है महाराज, बस उनकी सेवा समार करना। पति देव विदेश चले गए महाराज, हर पल पति देव की सेवा करना। लेकिन जब पति देव आए, दरवाजे पर पति खड़े हुए थे महाराज, लेकिन उस समय पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। उस समय बोला, श्रीमती जी मैं आ गया हूं, अब दरवाजा खोलो। लेकिन नहीं महाराज, अब तुम बताओ कृष्ण उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? कृष्ण ने कहा जरूर जाना चाहिए महाराज, असली पति सामने हो तो गोपियां कहने लग गई, महाराज यही बात है, जब असली पति हमारे सामने हैं तो फिर हम नकली पति का क्या करेंगे महाराज? तो महाराज मीराबाई ने भी क्या कहा महाराज, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट वो मेरो पति सोई महाराज। ऐसो बर को काबरों जो जन्मे और मर जाए, अरे बरवरों गोपाल जी जा से चुड़ लो अमर हो जाए। अरे ऐसे बर को भी क्या वरना महाराज, जो आज है कल नहीं रहेगा महाराज। एक बात ध्यान रखना मेरी माताएं, सबके प्राणों के पति तो केवल एक ही है महाराज। कौन है? द्वारिकानाथ महाराज। जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज आज भगवान ने बांसुरी बजाई, लेकिन बांसुरी जैसी बजाई ना महाराज, कामदेव आ गए। सारी गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान मेरा रूप देखकर मेरे पास आए। कुछ गोपियां सोचने लग गई, नहीं नहीं आज तो मैंने सुंदर श्रृंगार किया महाराज, तो आज कृष्ण मेरे पास है। एक कृष्ण है, लेकिन सारी गोपियां सोच रही कि आज तो भगवान हमारे साथ है महाराज। अभिमान बढ़ गया, कामदेव आ गया, लेकिन जब तक कामदेव को नष्ट न करे महाराज, तब तक रास में कोई प्रवेश नहीं हो सकता। तो महाराज आज हर एक गोपी के पास कृष्ण है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, अरे मैं भी हो गई लाल। आज कामदेव को नष्ट किया और आज भगवान अंतर्ध्यान हो गए राधा रानी के साथ। सारी गोपियां अब तो बस कृष्ण 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 बोलने लग गई महाराज। राधा रानी को जैसे ही लेकर गए, भगवान ने सोचा यदि ये मेरे साथ चली गई तो कभी भी गोपियों को नहीं मिलूंगा महाराज। राधा रानी ने कहा कि मेरे घुटनों में दर्द है महाराज। तो कृष्ण जी ने कहा कि मेरे कंधे पे आकर बैठ जाओ महाराज। लेकिन जैसे ही कहा ना, तो उसी समय राधा रानी ने कहा हाँ बैठ जाऊंगा। लेकिन उसी समय द्वारिकानाथ अंदर ध्यान हो गए महाराज। अब तो गोपियां राधा रानी हर वृक्ष से पूछ रही है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है।
तुलसी से पूछती कृष्ण को देखा, पीपल से पूछती कृष्ण को देखा। लेकिन आज सारी गोपियां और राधा रानी यमुना जी के तीर आकर ऐसे उनकी विरह की आग लगी, उन्होंने गोपी गीत गाया। जय हो। जयति देदिकं जनमान व्रजाश्रितम् इंदिरा साविता जायितं व्यस्तम् च्युतावसा गीता सवासा दशे साधुजा साति सर्दी दरासिरी मृषाद सुरते नादते सुक्लिदा सारी गोपियां विलाप करने लग गई कि हे कृष्ण, आप तो बड़े ही दया निधि थे। यदि आपको हमें छोड़कर ही जाना था तो आपने हमें राक्षस से रक्षा क्यों की? आपको यदि हमें छोड़कर ही जाना था तो हमें कालिया मर्दन कालिया नाग से बचाया क्यों? अरे बड़े बड़े राक्षस आए लेकिन हर बार आपने बचाया, लेकिन आज छोड़कर क्यों चले गए महाराज? जब उनके विरह की आग लगी, जब प्राण कंठ पर आ गए, उस समय मेरे द्वारिका नाथ फिर से प्रकट हो गए। बोला राधे बिहारी लाल की, बोला बाके बिहारी लाल की, कोई सावरिया सेठ की। तो महाराज गोपियां कहती कि तब कथामृतः तप्त जीवनम कवि वीर पीड़ितम कलशरणम श्रवणम मंगलम श्रीमादिदातम भुवि गुणंती ते बुरिदा जनः। कहा महाराज आपकी कथा, कहते हैं महाराज भगवान की कथा जीवन को अमर करती है। महाराज सुना था, अमर तत्व को प्रदान करती है महाराज। लेकिन इतना ही कहा और श्री कृष्ण भगवान गोपियों के हर गोपी के पास नजर आने लग गए महाराज। और ऐसी वैसा रास मत समझना महाराज, रास कैसा था? अरे नंदे लाला, जय जय श्री राम। रात से पहले कुछ दानदाताओं की तरफ से दान आया है, उनके नाम की सूचना। आनंद आश्रम महाकाल निवास मधुसूदनगढ़
जो दीदी साहब का आश्रम एमपी में मधुसूदनगढ़, जहां भगवान मधुसूदन भगवान की कृपा है, अखंड ज्योति का प्रकाश विगत 14 वर्षों से दीदी साहब के आश्रम पर चल रहा है। और दीदी साहब का लक्ष्य है राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आरती जी वैष्णव कि हमारे विश्व में शांति होवे, नाना प्रकार की विघ्न व्यवधान आ रहे हैं उनसे हमें मुक्ति प्राप्त होवे। तो बंधुओं, ये हमारे कुंडी ग्राम के सड़े बड़े भाग्य हैं कालाजी सरकार के दरबार में, जो आज षष्ठम दिवस की कथा का आनंद ले रहे हैं, जिसमें कुछ दानदाता हैं। उनके नाम हैं हमारे भजन जी गुर्जर साहब 500 रुपये, गुप्त दान कड़िया नौहर 100 रुपये, मजबूत सिंह मीणा 200 रुपये, बलराम जी गुर्जर डॉक्टर साहब 50 किलो शक्कर प्रसाद के लिए, कमलाबाई कड़ियानूर 100 रुपये प्रसाद के लिए, बाबूलाल जी घनघोरा कड़ियानूर 100 रुपये, जगन्नाथ जी गुर्जर डायरेक्टर साहब 1000 रुपये, गुप्त दान कड़ियानूर से 200 रुपये, गजानंद जी कुमावत बल्लू खेड़ी 100 रुपये, भंवरलाल जी सकी तला 100 रुपये, और मनोज कुमार जी मीणा 500 रुपये, नंद किशोर जी मीणा 500 रुपये, पृथ्वीराज सिंह जी गुजर 200 रुपये, राम रतन जी बागवान 1011 रुपये। इन सभी की तरफ से यो दान आ रहा है। और यहाँ गौशाला का भी कार्य चल रहा है। जो भी कुछ राशि बचती है सब गौशाला में लगाई जाती है। जोर से ताली बजाएं इन भक्तों के लिए। और अक्षत पहला जी मीणा 50 रुपये ज्योति के लिए, गजानंद जी कुमावत बल्लू खेड़ी आश्रम 100 रुपये, और हमारे आदरणीय भैया मुरलीधर जी सनोप मांगीलाल जी मालव की तरफ से 200 रुपये भागवत मैया ज्योति स्वरूप के लिए भेंट करें। जोर से ताली बजाएं। और द्वार की लाल जी नाथूलाल सेन, इनकी तरफ से भी 200 रुपये ज्योति के लिए भेंट कर रहे हैं। और हमारे पप्पू जी की तरफ से भी 100 रुपये, और कौशल्याबाई कड़ियानूर की तरफ से 100 रुपये, और गुप्त दान 50 रुपये। इन दानदाताओं के लिए जोर से ताली बजाएं और कालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री आरती जी वैष्णव का मुखारविंद से हम कथा श्रवण करते रहें। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया